पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन गोलर्जी के बारे में कि ये गोलर्जी इंजेक्शन है ये पशुओं में कौन-कौन सी बीमारियों में लगा सकते हैं, इसकी डोज़ क्या रहती है और इसकी सावधानियाँ क्या है, प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन गोलर्जी है ये मैनकाइंड का आता है और इसके अंदर क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट होता है। ये एक तरह से एंटी हिस्टामिन जो ड्रग होती है। दोस्तों मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनी है जो इंजेक्शन बना रही है, जैसे एलेंबिका जीट नाम से आता है, एनिस्टामिन इंटास कंपनी का आता है। इस तरह से बहुत सी जो कंपनियां है इस इंजेक्शन को बना रही है। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है आपको हर वेटनरी जो प्रैक्टिशनर भाई है उनके बैग में मिल जाएगा। जितने भी वेटनरियंस है आपको उनके पास ये इंजेक्शन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसके बिना वेटनरी जो प्रैक्टिस है ये अधूरी है। ये इंजेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास आप वेटनरी प्रैक्टिशनर है तो आपकी जो किट है उसके अंदर ये इंजेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है कौन-कौन सी बीमारियों में ये काम में अपन उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एक तरह से एंटी हिस्टामिन ड्रग है और ये किसी भी एलर्जी कंडीशन में पशुओं में अपन लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का रिएक्शन का केस हो, रिएक्शन है, चाहे वो मेडिसिन से रिएक्शन हुआ हो, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन है, उसको कम या उसको ख़त्म करने के लिए भी अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। ताकि किसी प्रकार का पशु के अंदर रिएक्शन ना हो, चाहे वो मेडिसिन से हुआ हो, चाहे वो ओरली मेडिसिन दी है, चाहे अपन ने कोई इंजेक्टेबल दिया है, तो वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। पशु में एनाफाइलेटिक शॉक हो गया है, तो उस कंडीशन में भी पशुओं को इंजेक्शन लगाया जा सकता है। पशुओं में सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, इन सभी तरह की कंडीशंस में भी अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। पशुओं में स्किन डिजीज़ हो गई है, चर्म रोग हो गया है किसी प्रकार का, दाद है, खाज है, खुजली है, तो दोस्तों वहाँ पे भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जा सकता है। फूड पॉइज़निंग हो गई है पशुओं के अंदर, फूड पॉइज़निंग के केस में लगा सकते हैं। किसी प्रकार की पॉइज़निंग है, चाहे वो फूड पॉइज़निंग है, मधुमक्खी ने काट लिया है पशुओं को, तो वहाँ पे भी अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। किसी कीड़े ने काट लिया है या पेट में कोई कीड़ा ऐसा चला गया है जिसकी वजह से पॉइज़निंग हो जो पशु को हो रही है, तो वहाँ पे भी अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। पशु में किसी प्रकार का डायरिया है या आफरा आ गया है, टिम्पनी आ गई है, तो वहाँ पे भी अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और साथ में क्या है कि कभी-कभी अपन देखते हैं कि जो एनिमल्स है, चाहे बकरी है, गाय है, भैंस है, भेड़, कुछ भी है, तो उनके क्या है कि पेट में बच्चा मर जाता है, बच्चा फ़ीटस जो जो डेड हो जाता है, उसकी वजह से क्या है कि कुछ ना कुछ एलर्जी या कुछ पॉइज़निंग होने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि अपन अ, उसकी रोकथाम के लिए इस इंजेक्शन को उस कंडीशन में भी अपन दे सकते हैं। मैस्टाइटिस है, पशु में थनैला हो जाता है, थनैला होने की कंडीशन में भी अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं बेहतर रिज़ल्ट के लिए। तो दोस्तों ये तो थे इस इंजेक्शन के उपयोग की जो क्लोरफेनामाइन मेलिएट है, गोलर्जी इंजेक्शन है, ये पशुओं में किन-किन कंडीशन में अपन लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है या नहीं है। दोस्तों अगर इस इंजेक्शन को सही मात्रा में दिया जाए तो ये प्रेगनेंसी सेफ है, इसका कोई नुकसान नहीं है, प्रेगनेंसी में भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है कौन-सी कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए। अगर दोस्तों किसी पशु को, जानवर को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत है, वहाँ पे इसको लगाने से बचें। और अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आप यूज़ में ला रहे हो, जैसे प्रेडनिसोलोन है, आइसोफ्लूड है, डेक्सामेथासोन है, तो वहाँ पे क्या है कि आप इस इंजेक्शन का आप उपयोग ना करें। अब जहाँ तक दोस्तों इसके डोज़ की बात आती है, तो दोस्तों लार्ज एनिमल में अपन 10 एमएल से लेके 15 एमएल तक अपन लगा सकते हैं। अगर 5 क्विंटल से बड़ा जानवर है, तो वहाँ पे अपन 15 एमएल तक भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये जो लार्ज एनिमल में 10 एमएल तक डोज़ सफिशिएंट है। छोटे जैसे जानवर है, भेड़-बकरियों में अपन 3 से 5 एमएल तक अपन डोज़ जो इसकी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी इसकी डोज़। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हॉर्स, डॉग्स में सब में अपन ये इंजेक्शन जो यूज़ में ला सकते हैं। अब दोस्तों अगर इसके रूट की बात करें, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्रामस्कुलर रूट है, इसको हमेशा मांस में ही लगाया जाता है। अगर ये किसी वजह से या किसी कारण से सबकट लग जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि पशु को पस फॉर्मेशन हो सकता है, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आईवी लग जाता है, तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख़ास ध्यान रखें, ये न तो सबकट लगे और न ही पशु को आईवी लगे, सिर्फ़ मांस में ही ये इंजेक्शन दिया जाए। और दोस्तों जहाँ तक इस इंजेक्शन की रिपीट की बात है, तो ये 12 घंटे तक अपना पूरा वर्क करता है। अपन 12 घंटे बाद इसको रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो अपन 24 घंटे बाद भी इसको रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों इसके जहाँ तक स्टोरेज की बात आती है, तो ये अपन रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोरेज कर सकते हैं, डायरेक्ट धूप से इसको बचाना है।
और कंपनी इसको 10 ml में भी बनाती है, अलग-अलग कंपनियाँ हैं, 10 ml में बना रही है, 30 ml में भी बना रही है और 100 ml में भी इस इंजेक्शन को बनाया जा रहा है। अगर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है जिस भाई की, तो वो 100 ml का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कम है तो वो 30 ml, या भेड़-बकरियाँ जिसके पास कम है, तो वो भी 30 ml या 10 ml के आस-पास वायल अपनियाँ जो वायल लेके रख सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन ऐसा है कि इसका कहीं न कहीं वेटरनरी फील्ड में हर जगह उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि अगर किसी प्रकार की बीमारी में अब जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ सीपीएम इंजेक्शन ज़रूर लगाया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना हो, रिएक्शन की जो स्थिति है पैदा ना हो और जानवर जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो ये दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।